गुरु अरविंद, जिसका रोल ब्रह्मास्त्र मूवी में अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं, वो गुरु अरविंद इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियों के बारे में जान चुके हैं। ब्रह्मांड की इन शक्तियों को पाने के लिए महाभारत काल से भी पहले से देवताओं और दानवों के बीच जंग चल रही है। लेकिन उस आखिरी जंग में एक महादेवता, जिसने ब्रह्मांड के सभी अस्त्रों को जोड़कर ब्रह्मास्त्र बना दिया था और उस ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को कैद कर दिया था, वो महादेवता शक्तिशाली बनते ही देवता से महादानव बन गया। और जब महादानव ने उस ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल देवताओं को मारने के लिए किया तो उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े टुकड़े हो गए और ब्रह्मास्त्र के अंदर समाई सभी अस्त्रों की शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर फैल गई। तब से देवता से बना वो महादानव उन अस्त्रों को फिर से समेटने की कोशिश कर रहा है। उन अस्त्रों की शक्तियां धरती पर इंसानों में चली गई हैं और उन इंसानों में एक है शिवा, जिसका फिल्म में रोल रणबीर कपूर प्ले कर रहे हैं। शिवा एक डीजे आर्टिस्ट है, लेकिन बचपन से ही शिवा के अंदर कुछ सुपर पावर्स हैं जिसके बारे में शिवा खुद नहीं जानता। शिवा के शरीर में आग का असर नहीं होता। शिवा अपनी इन सुपर पावर से खुद डरता है और कभी उनका इस्तेमाल नहीं करता। फिर एक दिन शिवा की मुलाकात ईशा यानी आलिया भट्ट से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। शिवा और ईशा के मिलने के बाद धरती पर कुछ अजीब घटनाएं होने लग जाती हैं। शिवा को लगने लगता है कि उसके जैसे और भी कुछ लोग हैं धरती पर जिनके पास सुपर पावर्स हैं। फिर एक दिन शिवा पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। असल में वो लोग आम लोग नहीं होते, बल्कि दमयंती यानी जिसका रोल मौनी रॉय प्ले कर रही हैं, नाम की एक दानव के काली शक्तियों के मानने वाले लोग होते हैं। शिवा पहले उन काली शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा होता, तभी वहां गुरु अरविंद आ जाते हैं। गुरु अरविंद शिवा को बताते हैं कि तुम अपनी इन सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके ही इन काली शक्तियों का मुकाबला कर सकते हो, क्योंकि असल में तुम खुद ब्रह्मास्त्र के अस्त्रों के एक अस्त्र का रूप अग्नि अस्त्र हो। उस दिन पहली बार शिवा अपनी शक्तियों को पहचान पाता है और अपने अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करके काली शक्तियों का मुकाबला करता है। अब दमयंती, शिवा और उसके जैसे दूसरे लोग, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट अजय भी शामिल होते हैं, का मुकाबला करने के लिए अपनी एक सेना तैयार करती है। अजय का रोल नागा अर्जुन प्ले कर रहे हैं। अजय के अंदर नंदी अस्त्र की शक्तियां होती हैं। गुरु अरविंद शिवा को बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र की सारी शक्तियों को सिर्फ शिवा की एक जुट कर सकता है और इससे पहले कि दमयंती के हाथों ब्रह्मास्त्र की सारी शक्तियां लग जाए और वो इस पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर दे, इससे पहले शिवा को उन शक्तियों को इकट्ठा करना होगा। फिर शिवा गुरु अरविंद से पूछता है, लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों ब्रह्मास्त्र की सारी शक्तियों को इकट्ठा कर सकता हूं? तब गुरु अरविंद बताते हैं कि क्योंकि असल में तुम ही वो महादानव हो जिसने इन शक्तियों को ब्रह्मांड में फैला दिया था। मतलब शिवा ही वो महादानव है जो देवता से महादानव बन गया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र का उपयोग सिर्फ एक देवता ही कर सकता है। इसलिए जब शिवा देवता से महादानव बना तो ब्रह्मास्त्र टूटकर बिखर गया। अब अगर शिवा ब्रह्मास्त्र को फिर से जोड़ दे और महादानव बनकर ब्रह्मास्त्र की सारी शक्तियां काली दुनिया को सौंप दे तो पूरी ब्रह्मांड में काली शक्तियों का राज हो जाएगा। अब शिवा धर्म संकट में फंस जाता है, क्योंकि अगर शिवा ब्रह्मास्त्र की सारी शक्तियों को फिर से इकट्ठा कर देगा तो शिवा फिर से देवता के रूप से महादानव बन जाएगा, और अगर शिवा ब्रह्मास्त्र की शक्तियों को इकट्ठा नहीं करता तो शिवा काली शक्तियों से उन अस्त्रों को नहीं बचा पाएगा। तब गुरु अरविंद बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र की सारी शक्तियों को इकट्ठा करने के बाद भी शिवा को देवता से महादानव बनने से सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है, और वो है खुद शिवा। अगर सारी शक्तियों को इकट्ठा करके शिवा उनको खुद के शरीर में ग्रहण कर ले तो काली शक्तियां शिवा के शरीर से ब्रह्मास्त्र के अस्त्रों की शक्तियों को निकाल नहीं पाएंगी, क्योंकि शिवा के शरीर में जाते ही उन शक्तियों के साथ साथ शिवा का वजूद भी इस ब्रह्मांड से हमेशा के लिए मिट जाएगा। यह सुनकर ईशा शिवा को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन शिवा खुद को कुर्बान करके दुनिया को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। अब शिवा ब्रह्मास्त्र के अस्त्रों की सारी शक्तियों को अपने शरीर में ग्रहण कर लेता है। दमयंती अपनी शक्तियों से शिवा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर
एक तेज रोशनी निकलती है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। काली शक्तियों के साथ साथ शिवा का वजूद भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या शिवा वापस नहीं आएगा? क्या ब्रह्मास्त्र ने काली शक्तियों को खत्म कर दिया है और शिवा खुद फिर से महादानव बन जाएगा या नहीं? इन सब सवालों का जवाब हम आपको हमारी अगली ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की फैन थ्योरी वीडियो में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।